पशुपालकों को अब अच्छे दाम में दूध बेचने की चिंता हो गई है खत्म। कामधेनु दुग्ध डेयरी पर आधुनिक मशीनों द्वारा गाय भैंस का दूध डिग्री फैट के हिसाब से खरीदा जा रहा है, जिसमें पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। जिन किसान भाइयों को दूध अच्छे दाम पर बेचना है, शीघ्र संपर्क करें कामधेनु दुग्ध डेयरी, शाह पेट्रोल पंप के सामने। यही नहीं, देसी गाय का दूध 50 रुपए लीटर, भैंस का दूध 60 रुपए लीटर, पनीर 280 रुपए किलो, खोआ 260 रुपए किलो, मीठा दही 60 रुपए लीटर, दही 50 रुपए लीटर, छाछ 15 से 20 रुपए लीटर, गाय का देसी घी 800 रुपए लीटर। होलसेल रेट पर फ्री होम डिलीवरी के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कॉल कीजिए। तो अपने जीवन को कामधेनु दुग्ध डेयरी के साथ बनाए स्वस्थ सुंदर। स्थान शाह पेट्रोल पंप के सामने, मेन रोड, पांडुरना। अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में कुल 38 लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ग्राम नारायण घाट में 25 साल पहले देहांत हो चुके उपभोक्ता के नाम पर बकाया बिजली बिल को लेकर विभाग ने अब कार्रवाई करते हुए घरेलू कनेक्शन काट दिया है। इस कार्रवाई के विरोध में मृतक के तीनों बेटों ने जन सुनवाई में पहुंचकर ADM नीलमणि अग्निहोत्री से गुहार लगाई। मृतक उपभोक्ता धन्नु धुर्वे की 1999 में मृत्यु हुई थी, जिस पर विद्युत विभाग का 40,000 रुपए बकाया बताया जा रहा है। जन सुनवाई में पहुंचे स्वर्गीय धन्नु के पुत्र रेहनलाल, सुनील और शामराव, वहीं गाँव के जनपद सदस्य शकुन उइके ने बताया कि इतने सालों में बिजली विभाग ने न तो कोई नोटिस दिया और न ही कार्रवाई से पहले चेतावनी। क्या समस्या है इनकी? इनके ऊपर अचानक से 40,000 बिल आ गया और इनको नोटिस दिए नहीं। 25 साल में एक बार नोटिस नहीं दिया। उनके पापा 1999 में खत्म हो गए। हाँ। और अचानक से बिल आया, 2-3 दिन पहले बताया कि नहीं आप पे 40,000 बिल आया। अच्छा। और 3 दिन बाद आके कनेक्शन काट दिए। अच्छा। इनका बिल क्लियर है। उनकी स्थिति ऐसी है कि वो दे नहीं सकते, गरीब लोग हैं। जन सुनवाई में उपस्थित बिजली अधिकारी नरेश डाबर ने साल में 2-3 नोटिस देने की बात कही है। जनपद सदस्य शकुन उइके और कीर्ति पठाड़े का कहना है कि न्यायालय से समझौते के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए थी। ADM ने समस्या सुनकर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई में पहुंचे गायत्री कॉलोनी सुभाष वार्ड के महिला पुरुषों ने मकान बनाने के 25 साल बाद भी सड़क, नाली और बिजली की सुविधा नहीं मिलने की समस्या बताई। वार्ड वासियों ने बताया कि पूरे पांडुरना में जगह जगह अवैध कॉलोनियां हैं और वहां बराबर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि जब विकास नहीं करना है तो नगर पालिका भला टैक्स किस बात का लेती है। हमारी नल और रोड की समस्या है और नाली की समस्या है। कौन से वार्ड से आए आप? सुभाष वार्ड। सुभाष वार्ड, गायत्री कॉलोनी सुभाष वार्ड। कितने सालों से रह रहे हैं वहाँ? 25 साल हो गए। 25-40 सालों से रह रहे हैं। वहाँ नहीं रोड है। हाँ। नल रात के 12-12 बजे तक आता है। 12-12 बजे तक आता है या 12 बजे आता है? रात के 12 बजे तक आता है। बोलते हैं सर, लेकिन जब टाइम होता है तो बोलते हैं कि अब नहीं मिलेगा आज पानी, कल देखेंगे। हमेशा ऐसे ही होता है। अभी नए नल कनेक्शन मिले आपको या पहले से है? जब से स्टार्ट हुई है सर पाइपलाइन, जब से मिले हैं सभी मिले हैं। तो 1 साल पहले ही क्या पानी नहीं आता है अभी भी? पर्याप्त नहीं हो पाता और गंदगी इतनी फैली हुई है वहाँ पे नालियों की, जहाँ घर के पानी जहाँ रुके बड़ी बहुत गंदगी है सर। मच्छर पूरे वहाँ पनप रहे हैं, गंदी बात आ रही है। कभी सफाई तो जिससे तो जिससे आपने रजिस्ट्री कराई थी वो क्या कहते हैं? वो तो भैया आप लोगों का लुकआउट है बोले, आप देखिए बस ऐसे बोल रहे हैं उन लोग। ये घर तक की रोड बनी और हमारे इधर तो कभी आके भी नहीं देखते। वो रोड नाली के लिए सफाई वगैरह नहीं है। अवैध में आ रही है बोले, और लाइटिंग का बोलो सर तो बोलते हैं पार्षद जी कि चंदा इकट्ठा करो और जो ओवरफ्लो का जो पानी निकलता है उसके लिए भी बोलते हैं कि अपने सेपरेट पाइप डलवा। मैं जेसीबी बुलवा दूंगा। मेंबर है अपने घर के सामने रोड, और हमारी ही अवैध है बोले। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी अवैध उनके लिए नहीं है, अवैध बता रहे हैं। और आधी रोड बना के छोड़ दी है। आप भी आइए, आप देखिए बोलना आके। सबके सब आ जाते हैं।
जन सुनवाई में पहुंचे कांग्रेस नेता मनोहर सिंह ठाकुर ने अक्षय ऊर्जा योजना की क्रियान्वयन पर सवाल खड़ा करते हुए एडीएम को योजना से जुड़े अधिकारी को सप्ताह में 1 दिन के लिए पांडुर्ना में सुविधा देने की मांग की। मनोहर सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसानों को इस योजना का लाभ लेने की अपील कर रहे हैं, परंतु पांडुर्ना छिंदवाड़ा दोनों जिलों में इस योजना के अधिकारी पदस्थ नहीं होने से किसान यहाँ वहाँ भटकने पर मजबूर है। समस्या रखी आज आपने? सर, ये मध्य प्रदेश अक्षय ऊर्जा विभाग है, उन्होंने अपने यहाँ ऑफिस नहीं है, और जो सोलर पंप की स्कीम दी है सीएम साहब ने, यहाँ के किसान आदिवासी लोग किसान लोग जहाँ बिजली नहीं है वहाँ सोलर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ हफ्ते में 1 दिन कम से कम वो मैडम है, उनका हेड ऑफिस जबलपुर में है, ना छिंदवाड़ा है, पांडुर्ना जिला है। पांडुर्ना जिले में 1 दिन सप्ताह में 1 दिन आके किसानों की समीक्षा सुने और एमपीबी को अवगत कराए कि किसी केस क्या लेना है क्या नहीं करना है। ऐसे इसलिए किसान लोग बहुत परेशान है। क्या इसका योजना का क्या लाभ नहीं मिल पा रहा है क्या? इसका योजना का अभी तक एक भी लाभ नहीं मिला। अभी तक सौर ऊर्जा सीएम साहब ने घोषणा की है 90%, लेकिन यहाँ पर किसानों की आवेदन देने की व्यवस्था नहीं है। आवेदन क्या करना क्या नहीं ये पता नहीं है किसानों को। सभी समस्याओं को सुनकर एडीएम नीलमणि अग्निहोत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। पढ़ना सब चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर पढ़ाई का सबसे मुश्किल हिस्सा बुक्स नहीं होती। मुश्किलें यही होती है कि जो हमें बनना है उसके लिए हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं। पांडुर्ना एक मेहनती शहर है। खेती यहाँ सिर्फ काम नहीं, डिसिप्लिन सिखाती है। यहाँ मेहनत प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है सही डायरेक्शन की। पहले लगता था कि हम पढ़ रहे हैं, पर यह क्लियर नहीं था कि हम इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। आज पांडुर्ना बदल रहा है। तहसील से डिस्ट्रिक्ट बनना सिर्फ नाम का चेंज नहीं है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं और प्रिपरेशन का लेवल भी। मोमेंटम में प्रिपरेशन गोल के हिसाब से प्लान होती है, चाहे एम हो आईआईटी, जेई, नीट या एनडीए। यहाँ पढ़ाई सिंपल रखी जाती है। अब क्लियर है कि क्या पढ़ना है, अब लगता है कि हम सही जगह पे हैं। मोमेंटम कोई नया नाम नहीं है, ये पांडुर्ना के साथ पिछले 1 साल से चल रहा है, कहीं और नहीं, यहीं से। मोमेंटम पांडुर्ना।